ये जो हमारा ज्ञापन था वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सर्कुलर जो मांग आदरणीय राहुल गांधी जी शुरू से उठा रहे हैं कि वैक्सीनेशन समस्त भारतवासियों को मिले, कोई उसमें उम्र की सीमा नहीं होनी चाहिए, और मुख्य रूप से जो बच्चों को इससे वंचित किया हुआ है, उससे दूर रखा गया है, वो भी कोई बहुत ही न्याय संगत या बहुत ही सूझबूझ का परिचय नहीं देती है, क्योंकि बच्चों की शिक्षा इससे जो है उसमें व्यवधान हुआ है। अगर आप बच्चों का टीकाकरण शायद पहले कर देते तो उनकी जो शिक्षा है यथावत बनी रहती, चलती। एक तो मांग ये थी, और दूसरी निःशुल्क टीकाकरण की थी, जिसमें बड़ी विसंगतियां हैं। प्रदेशों को किस कीमत पे, निजी अस्पताल को कीमत पे, और उसके साथ साथ वो कोई जो संघीय सूझबूझ की संघीय प्रणाली का प्रतीक नहीं दिखता। आबादी के अनुरूप देना चाहिए था, इन्हें टीकाकरण उपलब्ध कराना चाहिए था, टीकाकरण जो नहीं कराया गया। जहां एक मनमाने ढंग से टीकाकरण प्रदेश के सरकारों को, तो देखिए जो केंद्र में सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी ये है कि संघीय प्रणाली लोकतंत्र की हमारे यहाँ की बहुत मजबूत रहे, सशक्त रहे, किसी भी प्रदेश को ये महसूस ना हो कि उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इस नीति ने कहीं ना कहीं ये संदेश दिया कि गैर केंद्र की सरकार, गैर भाजपाई सरकारों के साथ द्वेषपूर्ण सौतेला बर्ताव, और जो उनके दल के थे उनके साथ दूसरी नीति। तो एक इस चीज़ को भी हम आपके सामने रखना चाहते थे। दूसरी, इसके साथ साथ जिस बात को लेकर, देखिए शुरू से आप एक विमर्श देखिए जो देश में रहा कोविड संक्रमण के पश्चात, और इसको हमारे शायद बहुत लोगों ने इसकी गंभीरता को, इसकी प्रासंगिकता को, इसके महत्व को समझा नहीं, जो आदरणीय राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उठा रही है। विनम्रता की बात बार बार कर रही है, वो विनम्रता नहीं दिखी इस चुनौती के सामना में। एक वाहवाही दिखी, घमंड दिखा, गुरूर दिखा कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। जहां आपको घमंड और गुरूर होगा वहां आप अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं कर सकते, और यही कारण रहा कि दूसरे संक्रमण में आप सोते पाए गए। देखिए भारतीय संस्कृति विनम्रता से भरपूर है, आदिकाल से। आप देखिए, आपने देखा रावण का गुरूर किस तरीके से। रामचंद्र जी एक बहुत सक्षम धनुर्धर थे, पर विनम्रता थी, चाहे अपनी सौतेली माँ के प्रति, पिताश्री के प्रति, जो वनवासी थे उनके प्रति, आपका जो केशव था उसकी आप देखिए, ये सब चीज़ें। तो उस संस्कृति, आप कहते तो ये हैं कि हम किसका प्रतीक हैं, जो सत्तारूढ़ दल है, तो इन्होंने जिस तरीके से किया वो ये होना ही था, क्योंकि इन्होंने आकलन करने की, आदरणीय मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने इन्हें चिट्ठी भेजी सुझाव की, एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की, वो उन्होंने नहीं स्वीकारी। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्षा जी ने चिट्ठी भेजी मुख्यमंत्री जी को, जिसमें दो टूक जवाब दिया गया है, वो किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली या एक विपक्ष को स्थान देने के अनुरूप नहीं लगता। जब इतनी बड़ी महामारी है, ये कहा जाए कि आपातकालीन स्थिति से कहीं ज़्यादा भयंकर स्थिति थी, उसमें सबके सुझाव लेना चाहिए, सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। आप उनकी राय से सहमत हो ना हो वो अपनी जगह बात है, पर ऐसा उन्होंने नहीं किया। और यही कारण था कि यहाँ पे आपने हरियाणा में देखा, ऑक्सीजन को लेकर आज भी विसंगतियाँ हैं। रोहतक में 3-3 ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए हैं, और आज तो स्थिति काफ़ी संभल गई है। और उसमें यह भी है कि औद्योगिक क्षेत्रों को ना, उद्योग भाई एक संतुलन तो बना के चलना पड़ेगा, और फिर और जगह पे क्यों नहीं आपने वहीं कंसंट्रेट कर दिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस सरकार की, प्रदेश सरकार की। आप टीकाकरण देखिए कितने लोगों का हुआ, डबल डोज मात्र 3.7 लोगों की हुई है।
और आप तुलना उस समय भी कर रहे थे कि अमेरिका में ये मृत्युदंड दूसरी लहर में आपकी किस 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 दर आपकी हाईएस्ट मॉर्टेलिटी रेट रहा। ये किसी भी, जहां एक तरफ तो आप आत्मनिर्भर की बात कर रहे थे कि आत्मनिर्भर क्या, ये जो छोटे सिंगापुर जैसे देश आपको वो उपलब्ध करा रहे थे, आप अपनी वैक्सीन विश्वगुरु बनने के उसमें जो चारों तरफ आप उसका निर्यात कर रहे थे, तो आपको पहले घर को देखना होता है। आपके भारतवासी, आपकी बड़ी अपेक्षाएं थी आपसे, अच्छे दिनों का वादा किया था आपने, और आज आपने इस तरीके की शायद कल्पना से परे, कल्पना तो कभी ने, इस भयावह जो परिदृश्य हम सबके सामने जो प्रकट हुआ या जो सरकार ने दिखाया, सरकार कहीं से कहीं हमें ये करती हुई नहीं दिखी कि इसके प्रति गंभीर हो या उनका प्रबंधन ऐसा सकुशल हो कि उसकी सराहना की जाए। तो ये सब विसंगतियां थी जिसको लेकर हम आज मेमोरेंडम हमने दिया। और आज हुडा साहब, चूँकि उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उनका प्रतिनिधित्व आफ्ताब अहमद साहब ने किया। तो मैं आप सबका धन्यवाद, आप लोगों से समय समय पे भेंट होती रहती है, और आपसे अनुरोध करना चाहूँगा जो कांग्रेस का सकारात्मक जो पक्ष है, जो कांग्रेस जो कर रही है, जो हमारी प्रदेश अध्यक्षा जी कर रही हैं, उसको भी आप लोग सही रूप से, एक लोकतंत्र में जहां आप लोग चौथा स्तंभ है, विपक्ष का भी अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, तो हम लोग जो कर रहे हैं उसको भी जनता तक आप पहुंचाएंगे, बड़ी कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये आरोप लग रहे हैं, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कह रहे हैं कि हमने वैक्सीनेशन का जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए था वैसे बेहतर इस्तेमाल किया है। पड़ोसी राज्य पंजाब है, सरकार ने उपलब्ध करवाई, उन्होंने निजी अस्पतालों को भेज दी। देखिए आपने ये सिस्टम, आपने ही ये सब हुआ था कि निजी अस्पतालों के माध्यम से भी होंगे। आपके पास 5000 सेंटर्स थे जिस समय, जहां निजी अस्पताल, वो आज आके 1500 रह गए हैं। तो या तो आपने जो नीति निर्धारित की उस समय गलत की थी, अब पंजाब भी भाई आपने ही तो नीति निर्धारित की है, तो अब आप उसको निजी, अगर उन्होंने, आप इस तरीके से आप उसको कराइए जांच। अगर आपको, पहले आप अपनी जांच तो कराइए, आपने कहाँ कहाँ त्रुटियां की हैं, आपने कहाँ कहाँ कमियां की हैं। मुख्यमंत्री जी का बयान कि साहब जो मर गए वो मर गए, उनकी बात छोड़िए। ये एक क्या इतने उच्च पद पर रहते हुए किसी जो उसको सुशोभित कर रहा है, उसके माध्यम से ये शब्दावली उपयुक्त है? मैं तो आप लोगों से पूछना चाहूँगा, जो जिन्होंने, जिन परिवारों ने अपने परिवार परिजनों को खोया है, उन पे क्या पीड़ा इनके ये वाक्य सुनकर हुई होगी, ये उनसे पूछिए। तो संवेदनशीलता, जिस भी राजा, जिस भी शासक, लोकतंत्र में तो संवेदनशीलता बहुत होनी चाहिए, और विपक्ष को भी स्थान देना चाहिए। वो आपको आईना दिखाता है। गलत भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि विपक्ष जो बताए, पर उसको जो अच्छी चीज़ें उनका तो आत्मसात कीजिए, उसको तो सुनिए, उसको तो ग्रहण कीजिए, और फिर उसके पश्चात आप जो भी आपको करना है उसे कीजिए आप प्रबंधन के क्षेत्र में। विपक्ष द्वारा 2-3 चीजों के पॉइंट्स लिए गए थे। मुख्यमंत्री ने कई बार जवाब भी दिया कि विपक्ष सिर्फ राजनीति करने के लिए आलोचना करता है। संवाद जो होना चाहिए था, जो इनपुट्स लेने चाहिए थे इस पूरे कोविड काल में, खासतौर से सेकंड वेव में, वो संवाद स्थापित नहीं हो पाया क्या विपक्ष का सरकार के साथ? आप बोलो, आपसे रिलेटेड आपसे देखिए, आप जो इन्होंने चिट्ठी उनको संबोधित की थी, उसका अगर आप जवाब देख लेंगे जो माननीय मुख्यमंत्री ने दिया, उसमें कहीं ये उल्लेख नहीं है कि हम सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, बल्कि इन पे दोषारोपण है। तो अगर उन्हें महसूस भी होता है, आज हम इस स्थिति से गुजर रहे थे, तो उनका ये दायित्व था, लोकतांत्रिक दायित्व था कि उन्हें बुलाना था, विपक्ष को बुलाना था, शैलजा जी को बुलाना था, हुडा जी को बुलाना था कि भाई आप सुझाव दीजिए। यही तो सीएम साहब का जवाब होता है कि सिर्फ विपक्ष राजनीति करता है, इसलिए सारी चीजें लिखता है। कोई अच्छा पॉजिटिव कोई अगर सलाह दे तो हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। नहीं तो पॉजिटिव आप बुलाएंगे तभी तो सुझाव देंगे। आप ये उन्होंने कहा कि हमें बुलाइए, आप बुलाएंगे तभी तो सुझाव देने की प्रक्रिया शुरू होगी। आप तो जब शुरू से ही आप दुर्भावना से चल रहे हैं, आप ये महसूस कर रहे हैं कि विपक्ष से कहीं ना कहीं आप असुरक्षित, विपक्ष चूंकि आवाज़ उठा रहा है,
या तो आप ये कह दीजिए कि विपक्ष को कुछ नहीं बोलने देने का अधिकार है लोकतंत्र में। भाई विपक्ष, हमारा भी तो कुछ दायित्व है, हम जनता की पीड़ा देख रहे हैं। आप तो 10 गाड़ियों में सिक्योरिटी के साथ निकलते हैं, शैलजा जी जाती हैं, हुड्डा जी जाते हैं, तो वहाँ धरातल पे देखते हैं चीज़ों को, उसके अनुरूप वो जो बात उठाते हैं। इनको तो जो इनकी नौकरशाही जो इनको फीडबैक देती होगी उसके अनुरूप ही कि साहब सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा कहते हुए तो ये महसूस कर रहे होंगे। आईना तो विपक्ष दिखाएगा। और इनका सुझाव, आप इनकी चिट्ठी का आपने जवाब देखा होगा, इन्होंने आपके संज्ञान में लाई होंगी, तो क्या एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री को ऐसा जवाब देना चाहिए? मैं तो आपसे ये प्रश्न करता हूं, आप हमसे ये सवाल कर रहे हैं, आप खुद आकलन कीजिए, विश्लेषण कीजिए कि क्या ये उपयुक्त जवाब था। मैडम एक सवाल आपसे है मेरा, जो गुरु बाबा रामदेव और जो IMA है उसके बीच में विवाद चल रहा है, तो काफी अभी भी उसमें कई जगह डॉक्टरों ने FIR भी दर्ज कराई है। क्या आप कहेंगे इस पूरे विवाद पे, क्योंकि महामारी भी चल रही थी? देखिए, बात यह है कि आज के दिन हमारे इतने डॉक्टर्स खुद जान खो बैठे हैं, इस लड़ाई में आगे बढ़े हैं। आज के दिन इलाज, अगर दुनिया भर में देश में कोई इलाज है तो एलोपैथिक इलाज सामने आया है। कोई भी इलाज होता है वो शोध के बाद होता है। अब ये मैं समझती हूँ कि ऐसे समय में इट वॉज टोटली अननेसेसरी इस तरह का विवाद लाना। लेकिन आप ये भी समझ सकते हैं कि उनको, रामदेव जी को संरक्षण किसका है? तो सरकार सामने नहीं आ रही है, सरकार को बोलना चाहिए इसके बारे में। ये IMA ने जब इतना एजिटेशन किया, इतनी बात रखी, और खुद जो स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत सरकार के, वो डॉक्टर हैं, उनका क्या जवाब, क्या कहना चाहेंगे वो? हमारे देश के जो इतने लाखों हमारे योद्धा इस लड़ाई में, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, मेडिकल फील्ड के जो लोग हैं, उनको आप क्या जवाब देंगे? आज इलाज के लिए कोई जाता है तो हॉस्पिटल में जाता है, ऑक्सीजन मांगता है तो वो हॉस्पिटल के ज़रिए से मांगता है। तो आप इसको इस तरह से नहीं नकार सकते। और मैं समझती हूँ कि ऐसे समय में इस तरह की कंट्रोवर्सी ये लोगों के हित में नहीं है, और इसके लिए सरकार को जो सही कदम उठाने चाहिए थे, सरकार ने सही कदम नहीं उठाए, और सरकार ने लेट डाउन किया है हमारे योद्धाओं को, फ्रंटलाइन वॉरियर्स को। इसी लाइन में जोड़ते हुए हरियाणा सरकार ने तो 50-50 के रेशो से बाबा रामदेव की जो दवाइयाँ हैं वो पूरे प्रदेश में खरीदी जाएंगी, बांटी जाएंगी। 50% बाबा रामदेव अपना चैरिटी कर रहे हैं, 50% हरियाणा सरकार की तरफ जी। और ये खर्चा किस हिसाब से कर रहे हैं? खर्चा किस हिसाब से किया? किस बैकिंग से ये खर्चा किया पब्लिक मनी का? उसके बारे में बताएं, क्या नतीजे हैं? क्या आपने इस बात को देखा? जिस चीज़ के बारे में आपको मालूम ही नहीं है, आप पब्लिक का पैसा उस पर खर्च कर रहे हैं, और जो लोगों की हाहाकार मची हुई है, ऑक्सीजन तक मिल नहीं रहा है, ऑक्सीजन के एवज में वहाँ पर बैठे जो सांस तोड़ रहे हैं, आप उनको ये दवाइयाँ देकर कैसे? और कितनी दवाई खरीदी है आपने? क्या उसका ऑडिट है, हमें पता चले? और कितने लोगों तक क्या पहुँचा है? अनाउंसमेंट आप कुछ करते हैं, पहुँचता क्या है? उसके बारे में भी एक बहुत बड़ा स्कैम सामने नज़र आ रहा है। लोगों ने, मीडिया ने उठाया है उस बात को भी। तरह तरह की बातें हैं जो ये सरकार के निकम्मेपन को उजागर कर रही हैं। कोई इनकी नीति नहीं है, कोई इनकी स्ट्रैटेजी नहीं है। आज एक बात कह देते हैं, अगले दिन दूसरी बात कह देते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसी बात कह दें वैक्सीनेशन के बारे में कि इसको तो आप ऐसे लगाओ, मतलब ये क्या हरियाणा वासी क्या विश्वास करें इस सरकार के ऊपर? आप जब सेशन होगा आप इन बातों को उठाएंगे आफ्ताब जी। ये सरकार पे क्या भरोसा करे हमारा नागरिक हरियाणा वासी, जब मुख्यमंत्री जी खुद इस तरह से बातें करते हैं? प्रदेश का मुखिया, जिसको कोई क्लैरिटी नहीं है कि प्रदेश में इस जैसी महामारी को, पैंडेमिक को कैसे डील किया जाए। ना हॉस्पिटल्स की कोई स्थिति, ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी आपने देखा, उजागर हुई हैं बातें बार बार। तो ये तो ऐसे कर रहे हैं बैंडेड लगानी हो बड़ी बीमारी। ना वैक्सीनेशन की कोई नीति, आप बता दें कब तक होगा? सभी नागरिकों को वैक्सीन कब तक पहुंचेगा?
ये हमने आज बात उठाई है कि सबको मिले, मुफ्त मिले। बजट आपका जो हेल्थ का है 35,000 करोड़ रुपया, ये पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है, क्या वैक्सीनेशन की आपकी क्या पॉलिसी है, बजट आप कहाँ का। और चाहे जो सीएम फंड, पीएम कोरोना रिलीफ फंड, सारा कवर अप, कुछ मालूम नहीं। वेंटिलेटर खरीदे गए पीएम रिलीफ फंड के, उनका क्या हुआ, कोई टेक्नीशियन नहीं। और मैं बार बार बोलती हूँ, आपसे पूछती हूँ कि आफ्ताब जी यहाँ पर हैं, नू का आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, 10 वेंटिलेटर कहाँ गए, कहाँ उनके टेक्नीशियन। जब ज़रूरत पड़ी आप तो कम से कम उनको लोगों, आप टेक्नीशियंस को उसी समय टेम्परेरी रिक्रूट कर लेते, काम चलाते। लेकिन आपकी संवेदनशीलता दूर, संवेदनहीनता है इस सरकार और निकम्मापन है इस सरकार। एक मैडम अभी ताजा विवाद हुआ जो अरविंद केजरीवाल ने राशन वितरण का मामला उठाया डोर टू डोर, उसको किस तरह देखते हैं कि वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं आप? देखिए बात ये है कि दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में तो यही क्लैरिटी नहीं है कि सरकार क्या है, कौन फैसला लेगा, कौन क्या करेगा। दोनों राजनीति खेल रहे हैं, चाहे आप पार्टी की सरकार हो और चाहे केंद्र सरकार, दोनों राजनीति कर रहे हैं वहाँ। नीति आयोग की हाल ही में रिपोर्ट आई है, जी। उसमें सामने आया है कि पिछले अगर पहले के आंकड़ों के मुकाबले देखें तो कई सारे जो सेक्टर्स है उसमें हरियाणा पिछड़ गया। जैसे एम्प्लॉयमेंट की हम बात करें, अगर इंडस्ट्री सेक्टर की हम बात करें, कई सारे सेक्टर्स में जो है रैंकिंग नीचे खिसक गई। जी बिल्कुल, ये लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, हम सब ने देखा है, पढ़ा है, मीडिया में उसकी रिपोर्टिंग हुई है। जब इनका अपना नीति आयोग हमारे हरियाणा के बारे में ये बात कर रहा है, 7 साल से यहाँ पे किसकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इन्होंने प्रदेश को नंबर 1 किया है। क्या इनके लिए गर्व की बात है कि नंबर 1 किया आपने बेरोजगारी में? नीति आयोग आप पर टिप्पणी कर रहा है, यहाँ से इंडस्ट्री खत्म हो रही है, हमारा जीडीपी खत्म हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। हरियाणा को आपने दिया क्या है? ये सरकार का फेलियर, इन्हीं की सरकार, इन्हीं का नीति आयोग आज जो दुनिया के सामने रख रहा है, उसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी दें कि आपने क्या किया। आपकी ये क्या निकम्मापन नहीं है तो क्या है कि हमारे राज्य को आपने इतना पिछड़ा कर दिया है, हरियाणा को। यहाँ के युवा बेरोजगार हो गए हैं, किसान सड़कों पर बैठने को मजबूर हो गया, कोरोना के समय में भी सड़कों पर बैठा। हर रोज आप उसे प्रताड़ित करते हैं, लाठियां बरसाते हैं, लहूलुहान करते हैं किसान। कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा, कैसे हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा? उद्योग बंद हो रहे हैं, नए उद्योगों की आपकी कोई नीति नहीं है। ये देन है इस सरकार की। और अगर हम बोलते हैं तो फिर इन्हें लगता है कि हम शिष्टाचार नहीं दिखा रहे। कई सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट भी देखा गया मैम, जैसे अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें, शहरी विकास की बात करें, तो इसके लिए शाबाशी भी मिली। शाबाशी किस बात की मिली? ये तो ज़मीन पर आप मीडिया के लोग हैं, हमारा कहना तो फिर राजनीति करार कर दी जाएगी। आप प्लीज़ देख लीजिए कि स्मार्ट सिटी क्या है, कितनी स्मार्टनेस आई है स्मार्ट सिटीज़ में। आप प्लीज़ देख लीजिए कि इन्होंने ज़मीन पर क्या कार्य करके दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुझे बता दीजिए कि हरियाणा में कितने मकान बनवा पाए हैं। रोज़ रजिस्ट्रेशन ज़रूर होती हैं, लेकिन मकान कितने बने हैं? ग्राउंड रिपोर्टिंग कृपया आप कर दीजिए। जिन पर ये वाहवाही लूटना चाह रहे हैं उसकी आप ग्राउंड रिपोर्टिंग अगर कर देंगे, असलियत लोगों के सामने आ जाए। सर, वो ऑब्जर्वर्स वगैरह जब गए थे, पूरी बैठकें हुई कांग्रेस वॉर रूम दिल्ली में, उसके बाद की कहानी कहाँ तक पहुंची, कब? देखिए, उसी के आपको याद होगा, उसी के तुरंत बाद हम लोगों की ये कसरत चल रही थी, तभी इसके संक्रमण की दूसरी लहर आ गई और सब कुछ अवरुद्ध हो गया, सब कुछ वहीं रुक गया था क्योंकि कोई भी नहीं निकल रहा था अपने घरों से। तो अब वो प्रक्रिया शुरू कर रहा हूँ मैं और बहुत जल्द हम लोग कर देंगे। अब देखिए, डेडलाइन तो मैंने दी थी, अब लोग किसको मालूम था कि ये आ जाए, परिस्थितियाँ कैसे, डेडलाइन पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जल्द से जल्द कर देंगे। हमारी प्राथमिकता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी अनिवार्य है कि जल्दी से जल्दी हम संगठन बढ़ाएं।
आप इसमें शरारत कर जाते हो। हाँ? आप बोल दीजिए। नहीं सर, हो गया आपका, आप बोल रहे नहीं, थे। कुछ तो बोलो, ऐसे थोड़ा बोलो बोलो। सर जी, जिस तरह कल डीडीपी विधायक देवेंद्र बबली के साथ जो भी इंसिडेंट टोहाना में चल रहा था, उसके बाद जब आज सारे जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो सभी स्थानों के बाद धरना देने वाले थे, देर रात जो 2 उनकी किसान साथी थे उन्हें रिलीज कर दिया गया, और अब उसके बाद जो किसान यूनियन है उसने भी अपना जो आज प्रोटेस्ट था उसे बैकआउट कर दिया। हम तो यही कहेंगे कि किसान आंदोलन अब जो है बॉर्डर पे चल रहा है, और उसके बाद जैसे जैसे हरियाणा में जो उनका विरोध होता है उसको होता है, सरकार जो है कहीं ना कहीं उस बात को सुलझाने के बजाय उनको उलझाना चाहती है। कहीं ना कहीं किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और उसमें जो है किसानों की बात को ना मान के उसमें जैसे यहाँ से चंडीगढ़ से गृह मंत्री के जो बयान जाते हैं किसी तरीके से, वो कहीं सही संदर्भ में नहीं जाते, और वो लोकतंत्र के और उसके किसानों की आवाज़ जो है उसको दबाने का काम किया जा रहा है। और इसी का नतीजा है कि जो टकराव कभी हिसार में कभी कहीं हर रोज जो है सरकार के बीच में उनके बीच में बनता है। समझौते भी यही करते हैं, सब वो भी करते हैं, और फिर कभी उसके सामने जो है आप देख सकते हो किस तरीके का आचरण इस मौजूदा सरकार का किसानों के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सर, मेवात में सर आपके जिले में, आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है संक्रमण को लेकर? नहीं। वैक्सीनेशन हुआ है, वो वैक्सीनेशन वहाँ पर किस लेवल पर है? जो पीछे जब आपको अभी सेकंड लहर में आपके वहाँ पर जो वेंटिलेटर थे उनको शिफ्ट कर दिया गया, इस तरीके की जो बात हुई, आपने मुख्यमंत्री से बात नहीं की क्या? इस तरीके का व्यवहार क्यों किया जाता है? नहीं, हमने पहले दिन से इस बात के लिए जिला प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री और सरकार को हम कहते रहे इस बात के लिए कि अब की बार जो दूसरी लहर है उसमें चैलेंज जो है हमारे ज़्यादा है, लेकिन मुख्यमंत्री स्वयं जिले में जाते हैं, और जिले में देने के बजाय मुख्यमंत्री आता है तो उसका फर्ज बनता है उस जिले की जो चीज़ों की ज़रूरत है उनको दे के आए, लेकिन देने के बजाय 10 वेंटिलेटर, और वो वेंटिलेटर भी पिछले साल से पड़े हैं, अगर वो चल नहीं रहे, खराब हैं, तो उसकी जिम्मेवारी सरकार की है। दूसरी लहर आ गई, जब तक आपको उनका संज्ञान नहीं लेते, उनको रातों रात में उनको वहाँ से उठाने के आदेश दे के मुख्यमंत्री स्वयं आते हैं, और वहाँ से हमारे कुछ जो बच्चे हैं वो उनका विरोध करते हैं, तो उन पर 307 तक के केस लाग के उनको अंदर कर दिया जाता है। ये आचरण सरकार का कोविड में जो लोगों की सेवा कर रहे हैं उन बच्चों के साथ ये है। इसी तरीके से वैक्सीनेशन के आप देखोगे तो वैक्सीनेशन की ना कोई उनकी नीति, ना कोई उनका जो जिस तरीके से कार्यक्रम होना चाहिए था उस तरीके से नहीं था, और लोगों को विश्वास जो है स्वास्थ्य सेवाओं पर और इनके ऊपर उठ चुका था, क्योंकि ना तो अस्पतालों में व्यवस्था थी, ना ऑक्सीजन जो उपलब्ध थी, वेंटिलेटर उठाए जा रहे थे लोगों ने, इस वजह से वहाँ का अब आज के दिन मैं कह सकता हूँ कि कोरोना की स्थिति हमारे यहाँ पहले से ठीक है। लोगों में अपने आप अपने घरों में रह के इनके जितना सेंटर बनाने का दावे किए वो तो इनके खोखले ही रहे, लेकिन लोग अपने आप जो है घरों में रह के अपना इलाज कर पाए। सरकार की व्यवस्था की पूरी तरीके से पोल खुली, और मैं तो ये भी कह सकता हूँ हमारे मेडिकल कॉलेज में जो मृत्यु दर है वो पूरे हरियाणा में शायद सबसे ज़्यादा हो गए। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि व्यवस्था देखने के बजाय वहाँ की व्यवस्था को अवरुद्ध करने का इस मौजूदा सरकार ने काम किया। आफ्ताब साहब, एक जो मर्डर का केस था मेवात में, उसमें कोई पंचायत भी, एक वीडियो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, कर्मी सेना के कुछ लोग पहुंचे वहां और उन्होंने कुछ भड़काऊ बयान भी दिए हैं। वो मामला कहां तक पहुंचा, कितनी हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी और उसके जो उसकी विचारधारा में यकीन करते हैं कि भाईचारे को खराब करने का, और उसी के हम तो कहते हैं इसकी जांच शुरू से ही मांग कर रहे हैं कि उसकी जांच की जाए। ये भाईचारे को खराब करने के लिए किया जा रहा है, और उसी भाईचारे को खराब करने के लिए कानून व्यवस्था अपना काम करे उसमें यकीन नहीं है। इन्हीं की अपनी सरकार है, और अपनी सरकार के खिलाफ ये पंचायत करके इस तरीके की लोगों में जो है ऐसी भावनाओं को भड़काने के लिए, धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए काम करते हैं। इसके लिए हमने पहले भी कही थी, उसके बाद भी, कि ऐसी हरियाणा में कोरोना होते हुए आप हजारों की संख्या में भीड़ को इकट्ठा होने दे रहे हैं, ऐसे भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनके खिलाफ दरखास्त और लोगों ने कंप्लेंट दिया, उसका कोई संज्ञान ये मौजूदा सरकार नहीं दे रही। हमने भी इस बात को उठाया, लेकिन ये सरकार जो है उनको संरक्षण देती दिख रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई करती नहीं दिख रही। साहब से या गृह मंत्री जी से इस मामले में पूरे संज्ञान में लाने की शिकायत करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, जब भी मौका मिलेगा हमें किसी चीज़ के लिए, बिल्कुल हमने जिला प्रशासन
था, मुख्यमंत्री को पहले ही प्रेषित करके चिट्ठी लिख के हमने इस बात की मांग पहले ही उठा चुके हैं। ओके थैंक यू सर, थैंक यू।